मैंने सोचा कि आज हमारा समाज हर क्षेत्र में पीछे है, सिर्फ शिक्षा के ही क्षेत्र में पीछे नहीं है। आप नौकरी की बात करें उसमें भी पीछे है, आप बिजनेस की बात, व्यवसाय लोगों की बात करें तो हमारा समाज उसमें भी पीछे है, आप राजनीति की बात करें तो उसमें तो बहुत पीछे है, क्योंकि इतनी बड़ी संख्या होने के बाद, तीसरी सबसे बड़ी आबादी होने के बाद आप देख सकते हैं कि हमारे कुशवाहा के लोग एक केंद्र में मंत्री तक नहीं है, और हमारे ही वोट बैंक से लोग सत्ता में आते हैं। हर राजनीतिक दल के लोग हमारे कुशवाहा का वोट बैंक का यूज करते हैं, लेकिन जो इज्जत, जो हक, जो पोजीशन हमें मिलनी चाहिए वो हमें नहीं मिल पा रही है। अगर हमें जो हक मिलना चाहिए था, जो हमें इज्जत मिलना चाहिए था, जो पोजीशन मिलना चाहिए था, वो पोजीशन आज तक कुशवाहा को वर्षों से नहीं मिला। कुशवाहा समाज हो गए या हमारे अल्पसंख्यक समाज होंगे, हमारे दलित और शोषित समाज होंगे। मैं इसलिए इस समाज का नाम ले रहा हूँ क्योंकि आज के टाइम में सबसे पिछड़ा जो है वो यही समाज लोग है। कि जो पार्टी चल रही है, जैसे उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी चल रही है या जो दूसरे दल के लोग पार्टी चला रहे हैं, उन्हीं का हाथ हो सकता है मजबूत करना है तो हम उनका भी हाथ मजबूत कर सकते हैं। हमारा उद्देश्य कभी भी पार्टी बनाने की नहीं है। हमारा उद्देश्य है कि जो हमारे समाज को या जो हम लोगों को अपना हक मिलनी चाहिए वो हक मुझे दिलवाना है। अगर वो हक। दोस्तों नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका चौकस भारत में। मैं आपका दोस्त ब्रजेंद्र। आज एक ऐसी शख्सियत से बात कर रहे हैं हम जो बिहार के लिए, खास करके अगर हम नवादा की बात करें तो वहां के लिए यूथ आइकन के रूप में जाने जाते हैं। दरअसल ये हैं निशिकांत सिन्हा उर्फ निशिकांत कुशवाहा जी। क्या कुछ है इनके जहन में, ये हम इन्हीं की जुबानी समझते हैं, इन्हीं से हम जानने का प्रयास करते हैं। सबसे पहले तो बहुत स्वागत आपका। आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। अचानक से एक व्यवसायी होने के बाद जनता से सरोकार हुआ, राजनीति में प्रवेश करना चाहते हैं, ये इसके पीछे पूरी जो स्क्रिप्ट है वो क्या है? राजनीति में प्रवेश करना नहीं चाह रहा हूँ। मैं अपने समाज को, अपने सभी गरीब लोगों को, अपने बिहार राज्य को मजबूत करना चाह रहा हूँ, और इसके लिए मैं पिछले 5 वर्षों से लगातार शिक्षा के ऊपर काम कर रहा हूँ। तो जैसे मैंने आपको बताया कि मैं 5 वर्षों से शिक्षा के लिए काम कर रहा हूं, तो जैसे मैं लोगों के लिए काम करना शुरू किया, बच्चे को पढ़ाना शुरू किया, छात्रावास बनवाना शुरू किया, धर्मशाला बनवाना शुरू किया, उसके बाद मैं जब लोगों से मिलना जुलना शुरू किया, अपने समाज के लोगों से मिलना जुलना शुरू किया, तो मुझे कहीं ना कहीं एहसास हुआ कि किसी भी समाज को मजबूत करने के लिए जितना बड़ा योगदान शिक्षा का होता है उतना ही बड़ा योगदान राजनीति का भी होता है। तो जहां मेरे जैसे पढ़े लिखे युवा अपने समाज को मजबूत करने के लिए शिक्षा के ऊपर काम कर रहे हैं, वहीं मेरे जैसे पढ़े लिखे युवा अपने समाज को मजबूत करने के लिए राजनीति के लिए ऊपर भी काम क्यों ना करें। क्योंकि हम किसी एक क्षेत्र में मजबूत करने से हमारा समाज मजबूत नहीं हो सकता है। हम बिहार राज्य को किसी एक क्षेत्र में मजबूत कर दें तो हमारा बिहार राज्य विकसित नहीं हो सकता है। तो हमें अगर किसी भी चीज़ को मजबूत करना है, चाहे वो हमारा राज्य हो, चाहे हमारा देश हो, चाहे हमारा समाज हो, चाहे हमारा परिवार हो, चाहे हमारा घर हो, वो हर चीज़ को आपको, हर क्षेत्र को मजबूत करना पड़ेगा। तो मैंने सोचा कि आज हमारा समाज हर क्षेत्र में पीछे है, सिर्फ शिक्षा के ही क्षेत्र में पीछे नहीं है। आप नौकरी की बात करें उसमें भी पीछे है, आप बिजनेस की बात, व्यवसाय लोगों की बात करें तो हमारा समाज उसमें भी पीछे है, आप राजनीति की बात करें तो उसमें तो बहुत पीछे है, क्योंकि इतनी बड़ी संख्या होने के बाद, तीसरी सबसे बड़ी आबादी होने के बाद आप देख सकते हैं कि हमारे कुशवाहा के लोग एक केंद्र में मंत्री तक नहीं है, और हमारे ही वोट बैंक से लोग सत्ता में आते हैं। हर राजनीतिक दल के लोग हमारे कुशवाहा का वोट बैंक का यूज करते हैं, लेकिन जो इज्जत, जो हक, जो पोजीशन हमें मिलनी चाहिए वो हमें नहीं मिल पा रही है। तो कहीं ना कहीं हमारे समाज में एकता की कमी है, एकजुट की कमी है, लोगों के अंदर जागरूक की कमी है। तो हम समाज को जागरूक करने के लिए आए हैं और हर क्षेत्र में उसे मजबूत करने के आए हैं। तो समाज को मजबूत करने का एक क्षेत्र राजनीति भी है, तो हम राजनीति में भी अपना हाथ बढ़ा रहे हैं। बिल्कुल, ये तो सही है कि आप बहुआयामी जो विचार हैं आपके, उस पर आप अमल कर रहे हैं। लेकिन अब सवाल यही उठता है, जैसा कि आपने ही अभी कहा कि भाई इतने वर्षों से शासन में लोग हैं, आपके बारे में, आपके कास्ट के बारे में किसी ने कुछ नहीं सोचा। नीतीश कुमार काबिज हैं पिछले 20 वर्षों से सत्ता पर, लवकुश की बात करते हैं हमेशा। क्या लगा आपको कि वाकई में ये आपके लिए फलदायी साबित नहीं हो रहा है?
नहीं, अगर होते तो हमारे जैसे बिजनेसमैन को बिजनेस छोड़ के राजनीति में आने की ज़रूरत नहीं पड़ता। अगर हमें जो हक मिलना चाहिए था, जो हमें इज़्ज़त मिलना चाहिए था, जो पोजीशन मिलना चाहिए था, वो पोजीशन आज तक कुशवाहा को वर्षों से नहीं मिला। इसी का एक मुहिम हमारे जगदेव बाबू चलाए थे कि भाई जितनी बड़ी हमारी भागीदारी है, उतनी बड़ी हमें अपनी हिस्सेदारी भी मिलनी चाहिए। वो मुहिम काफ़ी अच्छा रहा भी था, लेकिन ये बहुत दुख की बात है कि बहुत जल्दी ही हमारे जगदेव बाबू की हत्या कर दी गई थी, क्योंकि उनकी विचारधारा जो है वो हर किसी को पसंद नहीं आए थे। लेकिन वो अपने हमेशा समाज की लड़ाई लड़े, अपने दलित शोषित लोगों की लड़ाई लड़े। तो आज उन्हीं की जो विचारधारा है उसको मैं फिर से जिंदा करने का प्रयास कर रहा हूँ। तो जो विचारधारा हमारे जगदेव बाबू की थी, आज मेरी भी विचारधारा वही है कि जितनी बड़ी हमें भागीदारी है, उतनी बड़ी हमें अपनी हिस्सेदारी भी मिलनी चाहिए, चाहे किसी भी क्षेत्र में हो। उपेंद्र कुशवाहा भी हैं, कई वर्षों तक नीतीश कुमार जी के सानिध्य में भी साथ में रह के उन्होंने काम किया और जनता की सेवा की, जनता का प्रतिनिधित्व किया। आज भी वो सदन में हैं। क्या लगता है इस बार, अगर चूंकि आप राजनीति में प्रवेश कर गए हैं तो निश्चित है विधानसभा के लिए भी आप प्रयासरत होंगे, इस बार आप खुद की पार्टी तैयार कर रहे हैं या किसी का सहयोग करेंगे? पूरे का जो पूरा इसका निर्णय है वो हमारे समाज लेगी। हमारा पहला उद्देश्य है कि मैं अपने समाज को हर क्षेत्र में मजबूत कैसे करूं। जैसे मैं शिक्षा में मजबूत कर रहा हूं, उसी तरह से मैं दूसरे भी क्षेत्र में कैसे मजबूत करूं, खासकर राजनीतिक के क्षेत्र में कैसे मजबूत करूं। जैसे शिक्षा जो है वो समाज को मजबूत करती है, वैसे ही राजनीति जो है वो हमारे समाज को दिशा देती है, हमारे अधिकार को सुनिश्चित करती है, हमारे हक को सुनिश्चित करती है। तो ये जो जन आशीर्वाद संवाद का जो मेन उद्देश्य है कि अपने बिहार के जितने भी ज़िले हैं, 38 ज़िले हैं, उस ज़िला में मैं दौरा करूं और अपने समाज के करीब आऊं और समाज के लोगों की समस्या को समझूं, उनके विचारों को समझूं। और समाज अगर बोलती है कि नहीं, हमें हमारे समाज को आज, या हमारे कुशवाहा समाज हो गए, या हमारे अल्पसंख्यक समाज हो गए, हमारे दलित और शोषित समाज होंगे, मैं इसलिए इस समाज का नाम ले रहा हूं क्योंकि आज के टाइम में सबसे पिछड़ा जो है वो यही समाज लोग है। कि 50 साल पहले भी हमारे पिछड़े, अति पिछड़े, हमारे कुशवाहा, हमारे अल्पसंख्यक, हमारे दलित लोग पीछे थे, आज भी वही है। भले ही हमारा देश 1947 में आज़ाद हो गया, लेकिन हम लोग आज तक आज़ाद नहीं हो पाए हैं अपने हक से, अपने अधिकारों से। आज भी हम लोग दूसरे के ही चल रहे हैं। तो हमारा पर्पस है, हमारा उद्देश्य है कि हम 3 महीना पूरा रैली करके लोगों की समस्या को समझे, लोगों के विचार को समझे। और हमारा समाज अगर बोलते हैं कि नहीं, हमें ऐसे लीडर की ज़रूरत है, ऐसे युवा की ज़रूरत है जो हमारे समाज को लीड करे और हमारे जो समाज का जो हक है, जो अधिकार है, उसे फिर से एक बार वापस दिलाए, ताकि जो हम बोलते हैं कि हम सम्राट अशोक के वंशज हैं, जिन्होंने मगध ही नहीं, देश ही नहीं, पूरे दुनिया पे राज किए, तो आज उनकी दी हुई विरासत को फिर से हमें लौटाना है, फिर से हमें चाहिए। ये बहुत बड़ी बात है, सोच भी बड़ी है, लेकिन अब जनता पर छोड़ दिया है आपने, आपके समाज के लोगों पर छोड़ दिया है। बस यही सवाल है मेरा कि अगर जनता आपको ग्रीन सिग्नल देती है, आपके समाज वाले ग्रीन सिग्नल आपको दे देते हैं, तब आपकी प्रायोरिटी किस पार्टी के तरफ हो? मेरी किसी पार्टी के साथ नहीं होगी, क्योंकि मेरा जो विचारधारा है, अगर उस विचारधारा को जो भी पार्टी साथ मतलब समझेंगे, उस पार्टी के साथ मैं हो सकता है जाऊं। नीतीश कुमार जी कहेंगे पार्टी उनकी जदयू हाँ, है, वो भी लेकिन वो बहुत ये सब चीजें बोलना अभी बहुत जल्दीबाजी होगी। पहले तो मैं हमारा समाज निर्णय ले ले, फैसला ले ले कि नई पार्टी बनाने की जरूरत है या नहीं, या जो पार्टी चल रही है, जैसे उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी चल रही है, या जो दूसरे दल के लोग पार्टी चला रहे हैं, उन्हीं का हाथ हो सकता है मजबूत करना है, तो हम उनका भी हाथ मजबूत कर सकते हैं। हमारा उद्देश्य कभी भी पार्टी बनाने की नहीं, हमारा उद्देश्य है कि जो हमारे समाज को या जो हम लोगों को अपना हक मिलनी चाहिए, वो हक मुझे दिलवाना है। अगर वो हक दूसरे पार्टी के लोग दे रहे हैं, चाहे कोई भी पार्टी हो, चाहे वो आरजेडी पार्टी हो, चाहे जदयू हो, चाहे बीजेपी हो, चाहे हमारे समाज की जो पार्टी है उपेंद्र कुशवाहा की, अगर वो फिर से लीड करने के लिए तैयार है, अपने समाज को मजबूत करने के लिए तैयार है, तो हो सकता है मैं उपेंद्र कुशवाहा जी का भी हाथ मजबूत करने के लिए तैयार हूँ। मेरा उद्देश्य कभी भी राजनीतिक करना या राजनीतिक दल बनाने का नहीं है। हमारा उद्देश्य हमेशा है कि मैं अपने समाज को हर क्षेत्र में एक मजबूत समाज बनाऊं, एक सशक्त समाज बनाऊं। बहुत शुक्रिया जानकारी देने के लिए। भाई निशिकांत सिन्हा जी बातचीत कर रहे थे। हालांकि ये बाय नेचर और कर्म से
एक व्यवसायी हैं, लेकिन इस वक्त जो परेशानी इनके जहन में आई वो बिहार के विकास को लेकर, अपने समाज के जो विकास है या उनके उज्जवल भविष्य को लेकर ये काफी चिंतनशील दिखे। और उसके बाद ये अब सीधा जनता से रूबरू होने बिहार की गलियों में निकल पड़े हैं। इन्होंने स्पष्ट भी कर दिया है कि भाई हमें कोई पार्टी बनाने की आवश्यकता नहीं है। अगर कोई बड़ा नेता भी इस बात को, यानी हमारे समाज की बात को उठाता है, शिद्दत से उठाता है, तो हम उसका हाथ जरूर मजबूत करेंगे। तो चलिए इंतजार करते हैं कुछ दिन और, चूंकि चुनाव में कुछ महीने रह गए हैं और उसके पहले ये जमीन तैयार करने की भरपूर कोशिश हो रही है। देखते हैं क्या कुछ परिदृश्य बदलता है इस समाज का, यानी कुशवाहा समाज का, और किस ओर मुड़ते हैं निशिकांत सिन्हा जी।